पूजा पाल इन दिनों सुर्खियों में हैं और सुर्खियों की वजह कई सारी हैं। पहली वजह तो ये है कि उनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया और दूसरी वजह ये कि उनकी दूसरी शादी की चर्चा और खुलासा और उसके बाद उनका उसको साजिश बताना। और तीसरा ये कि लगातार वो जब से वो पार्टी से निकाली गई हैं और उससे पहले भी वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ करने में लगी हुई हैं और इस वजह से भी वो सुर्खियों में। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसके लिए वो सुर्खियों में है वो ये है कि उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाला गया। निकालने की वजह ये रही कि उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी गई थी और लंबे समय से समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें अनुशासनहीनता के चलते वार्निंग भी दी जा चुकी थी, जिसके बाद में उन्हें कहा गया कि आपको अनुशासन का पालन करना होगा। लेकिन उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा जा रहा है कि उसके बाद ही उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद फिर वो चर्चा होने लगी कि उनकी शादी हुई, तस्वीर भी वायरल हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो एक साजिश थी। ये घटना हुए 7-8 साल हो गए हैं, तो अब इस तरह से बचकानी हरकत करना मुझे लगता है कि अशोभा नहीं देता है। आपको विचारों की लड़ाई लड़नी है तो विचारों की लड़ाई लड़िए। इस तरह की पर्सनल बातें जो कि इंसान जब जिंदगी जी ही नहीं रहा है, जब कुछ है ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करने का मतलब कि जब आज आप दबी हुई चीज़ को कर रहे हो, जब हम जो चल रही है उसको हम बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? जिनसे अपना जीवन पलना ही नहीं है, जिनसे अपना जीवन चलना ही नहीं है, फिर उनका आप नाम कैसे ले लोगे? तो जब आदमी, और सबसे बड़ी बात है, मुझे उन मूर्खों पे हंसी आती है, उन जो भी इस साजिश करता में थे, मुझे उनके ऊपर हंसी आती है कि ये लोग भूल गए हैं कि जो लड़की अपने मरे हुए पति के लिए लड़ सकती है ना, तो जो व्यक्ति खुद जिंदा है वो अपने लिए नहीं लड़ सकता। तो हम गुलाम वाले लोगों में से नहीं हैं। हम गलती करेंगे तो हम अपने से मरने के लिए सोच लेंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है और लिखने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने गलती नहीं किया होगा और जिन लोगों ने ज़िंदगी मेरी बर्बाद की होगी और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा, फिर मैं उनको भी छोड़ने वाली महिला नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी हूँ, बहुत सीधी हूँ। मैं एक ज़बान किसी से नहीं बोलती, पूरा विधानसभा मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। मगर जब मेरे स्वाभिमान पे उंगली उठाई जाएगी तो एक एक चीज़ सच बात सामने आ जाएगी और मुझसे ज़्यादा पता नहीं कितने गंदे लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे और नाम आ जाएंगे, खुल जाएंगे अपने आप कि मैं राजनीति अकेले कर रही हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्मा मान लिया जाए, वर्मा जी के आदमी ज़िंदगी चलाए भी तो आगे। क्या एक घटना होने से क्या आदमी रुक जाएगा? या किसी के षड्यंत्र का आदमी शिकार हो जाए तो क्या आदमी हम जैसे वो जिलाना चाह रहे हैं हम जी लेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। फिलहाल देखिए, ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है, कोई मतलब कि क्या कहेंगे कि जैसे एक राजनीतिक करने की वार नहीं है, तो उनको बस ये लग रहा है कि एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर लो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मगर कोई शादी है, कोई अपराध नहीं है। मगर मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि मैं पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे, और वो जब मैंने राजू पाल जी की जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात किए और हमसे मिले भी। और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया। अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो, इन्होंने फिर मेरे परिवार के एक भाई हैं जो अतीक से टच रहते थे, उन्होंने उधर भी मिले थे, इधर भी मिले और पब्लिक को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। गुमराह करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, शादी का इन्होंने एक रचा और मतलब 6 महीना तक, क्योंकि मैं नहीं कर, जो लड़की 2005 से लेकर के
17 तक शादी नहीं की, उसको अभी क्या वो हो जाएगा कि शादी करने के लिए पगला जाएगी। मगर हाँ, जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरे जात का व्यक्ति कहेगा तो वो भावना से नहीं जुड़ेगा। मगर घर में माँ से मैका, पहले माँ का शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है, और बड़े भाई होने के नाते ये होता है कि हाँ हो सकता है सही कह रहे। उसके बाद फिर आप जब 6 महीना लगातार आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पे उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद सफल हो जाएंगे। और वही उद्देश्य उनका हुआ कि अतीक का अपना वो था कि इसको तैयार करो, और क्या कहते हैं, बस हमारा ये कि भाई आपको विधायक बनना है, मैं विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक गले की हड्डी है राजूपाल का मुकदमा, ये लड़की यहाँ से हटती है तो हमारा मुकदमा से निजात मिल जाएगा, हमारी सांसदी वापस आ जाएगी, हम तुम्हें विधायक बन जाओगे, समाज इसको थूकेगा, समाज इसको बहिष्कार कर देगा, समाज इसकी बात नहीं सुनेगा और हम लोग के सारे कांटे निकल जाएंगे। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि जब मुझे ये पता चला, और तुरंत ही भगवान के दिन पता चल गया, क्योंकि मैंने एक देखा है कि हम जैसे लोग को सिर्फ आप थोड़े दिन तक का परेशान कर सकते हो मगर अपने मिशन से हटा नहीं सकते। मुझे जैसे पता चला कि उन्होंने कि मेरे से कहा गया कि अपना मुकदमा भाई दे दो, मैं मुकदमा लड़ूंगा। आप क्यों परेशान, मतलब आप इतना परेशान हो ली, आपकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी भाई, वो मैं समझ रहा हूँ, ये वो जैसे भी उन्होंने वो किया तो हमें लगा ठीक सही कह रहे हैं। उसके बाद जब मुझे जैसे पता चला कि मेरे साथ ये मतलब कि षड्यंत्र है, तो मैंने इस शादी का तुरंत विखंडन किया, तुरंत तत्काल प्रभाव से। 18 में हुआ, 18 में मैंने अप्लाई किया। उसके बाद में देखा गया कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई एक बार फिर से दिखी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अब यूपी पुलिस को देखकर अपराधी और माफिया भागते हैं। असल में हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जनता को संबोधित करते हुए। उन्होंने उस दौरान पुलिस की काफ़ी तारीफ कही थी। उन्होंने कहा था कि अब अपराधी और माफिया पर पुलिस लगाम लगा चुकी है और बहुत जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसी के बाद में उसी वीडियो को भी पोस्ट करते हुए पूजा पाल ने ये बात कही है, जिससे साफ हो जाता है कि पूजा पाल का झुकाव अब बीजेपी की ओर है। और हाल ही में पूजा पाल ने मुलाकात भी की थी रक्षाबंधन के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ से। वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसके बाद से चर्चाएं तेज़ हो गई कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि पूजा पाल, जो फिलहाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट पर विधायक हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी को ज्वाइन कर लें। लगातार पूजा पाल सुर्खियों में है और उनकी चर्चाएं इन्हीं सब कारणों से हो रही है। और एक बार फिर से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए एक्स पर ये पोस्ट किया, इसकी भी चर्चा है। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।